हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे हमने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन √3 प्लस log x अपॉन x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये डायरेक्ट कोई टाइप नहीं बन रही है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसका हमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है। 3 प्लस log x का बाहर हमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है 1/x। 3 कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। तो इसमें हम पुट करेंगे 3 प्लस log x इज इक्वल टू टी। ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा। हम इसमें पुट कर रहे हैं 3 प्लस log x को t, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x इसमें हमें नजर आ रहा है। फिर ये ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, टाइप में बदल जाएगा। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो कांस्टेंट अकेला है 0 हो जाएगा, प्लस log x का 1/x। ये तो लोगरिथम का हुआ है, x का होगा dx और t का होगा dt। ये हमने ओनली डिफरेंशिएट किया है, विद रिस्पेक्ट टू नहीं किया है। तो ये होगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये रहा 1/x dx इसमें, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन √t dt। और ये कैसी टाइप नजर आ रही है? t की पावर 1/2 dt। तो x की पावर n जैसा है ये, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी t⁻³ 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। t की वैल्यू हम वापिस करेंगे, t की वैल्यू है 3 प्लस log x होल पावर 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/3 प्लस c। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये हमने कैसे किया है? इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन किया है। अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, ये भी इसी तरीके से। इसमें क्या पुट करना है हमें? log x को t पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन से होगा ये भी, क्योंकि इसका क्या नजर आ रहा है हमें? डेरिवेटिव। तो ये भी सेम है फर्स्ट पार्ट जैसा ही। पुट log x इज इक्वल टू t एंड देन डिफरेंशिएटिंग। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, थर्ड पार्ट है log x स्क्वायर अपॉन x dx। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। log m⁻n, ये होता है n log m। तो log x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 log x। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 log x अपॉन x dx। तो ये भी उसी तरीके से है, इसमें भी हमें log x पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो डेरिवेटिव नजर आ रहा है तो उसको हम पुट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पुट log x इज इक्वल टू t। अब क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और x का होगा dx, और दिस इज इक्वल टू dt। पहले तो लोगरिथम का होगा, बाहर है उसका होगा, फिर अंदर है उसका होगा। तो लोगरिथम का होगा 1/x और x का होगा dx और t का होगा dt। तो इसमें dx/x से ये क्या हो जाएगा? dt। dx/x क्या हो जाएगा? dt, और साथ में क्या होगा? 2t dt।
कांस्टेंट ए बाहर आ जाएगा और टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। टी का कैसे होगा, जैसे एक्स का होता है एक्स की पावर का, वैसे ही टी का हो जाएगा टी की पावर का। 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड, 1 पावर थी तो 2 हो गई पावर अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल और टी की वैल्यू रखेंगे हम, टी की वैल्यू है log x, तो log x का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसमें इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर log x अपॉन x, तो ये भी इसी तरीके से है। log x को टी पुट करेंगे क्योंकि इसका हमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है 1/x dx। डायरेक्ट हम इसके कोई टाइप नहीं बन रही, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, पुट कर रहे हैं, पुट करके करेंगे। जिसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है इसमें तो उसको हम पुट कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर टी dt, ये सारा dt, और सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t प्लस सी, टी की वैल्यू वापस करेंगे हम, टी की वैल्यू है log x प्लस सी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी से आगे इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें हमारे पास जो टाइप आ रही है वो सब्स्टिट्यूशन की आ रही है, और सब्स्टिट्यूट भी हमें उसको करना है जिसका डेरिवेटिव नजर आ रहा हो। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, पुट करेंगे किसको, tan इनवर्स x को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है। तो इसको पुट करेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, both sides we get tan इनवर्स x का, tan इनवर्स का होगा पहले तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x का होगा dx, और दिस इज इक्वल टू dt। तो tan इनवर्स x स्क्वायर के साथ क्या है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब इसमें हम टी की वैल्यू रख देंगे, तो tan इनवर्स x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर आ गया। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे हैं कि भाई हम पुट कर रहे हैं सब में, और किसको पुट कर रहे हैं, जिसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। कुछ एक में डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा तो भी हम पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कराया है हमने। कुछ एक क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव भी नहीं था उसको भी हमने पुट करके किया है। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पुट करके इंटीग्रेशन करेंगे हम। पुट करने के बाद वो ऐसी टाइप में बदल जाएगा कि उसका इंटीग्रेशन हम जान रहे होंगे, ऐसी टाइप में हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन रूट 3 प्लस 2 कोस एक्स dx। तो इसमें भी हम पुट करेंगे 3 प्लस 2 कोस एक्स पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है 3 प्लस 3 कॉन्स्टेंट का तो 0, और कोस एक्स का डेरिवेटिव है ऊपर साइन एक्स। तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो कोसेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2 बाहर रहेगा, कोस एक्स का होगा -1 बाई साइन एक्स, और एक्स का होगा dx इज इक्वल टू dt। कोस का हुआ -1 बाई साइन एक्स और एक्स का हुआ dx, और दिस इज इक्वल टू dt। सॉरी, कोस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स dx, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो साइन एक्स dx आ गया यहाँ से -1/2 dt, क्योंकि कोस का होता है माइनस साइन एक्स।
तो हम साइन एक्स डी एक्स की जगह रखेंगे -1/2 dt अपॉन रूट टी। कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और टी की पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो -1/2 dt। अब ये x की पावर जैसा है तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर की तरह से होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -1/2 और रूट टी अपॉन 1/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल और t की वैल्यू होगी 3 + 2 cos x प्लस सी। इस तरह से करेंगे। थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 + x की पावर 6 dx। तो इसमें भी देखो हम पुट करके करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि डायरेक्ट कोई टाइप नहीं बन रही तो हम पुट करके इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का नीचे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर है साथ में। तो हम पुट करेंगे इस कंप्लीट को tan इनवर्स एक्स क्यूब = t। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स x का होगा, पहले tan इनवर्स का होगा 1/1 + x की पावर 6 और फिर x क्यूब का डेरिवेटिव होगा और दिस = dt। विद रिस्पेक्ट टू नहीं है तो इसका होगा डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये तो पावर का हुआ, फिर x का होगा dx अपॉन 1 + x की 6 और दिस = dt। तो ये देखो इसमें x स्क्वायर भी है, dx भी है अपॉन 1 + x की 6 भी है। तो 3 को हम इधर ले जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी x² dx अपॉन 1 + x की पावर 6 = dt/3। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा t, क्योंकि tan इनवर्स एक्स क्यूब को तो हमने t कहा है और ये कंप्लीट बन गया dt/3। तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 1/3 और t का इंटीग्रेशन होगा t² 2 और प्लस सी। तो ये वैल्यू आ गई t² 6 प्लस सी। हम t की वैल्यू वापस कर देंगे, t की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स क्यूब और इसका स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी। ये आंसर आ गया। तो हम इसमें ज़्यादातर क्या पुट कर रहे हैं, इसमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो उसको हम t पुट कर रहे हैं। बाकी कुछ एक क्वेश्चन में बगैर डेरिवेटिव नज़र आ रहा है उसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, अगर वो ऐसी टाइप में बदल जाए जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, उनको पुट कर रहे हैं हम जिसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है और फिर वो ऐसी टाइप में बदल रहा है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। जैसे t का जान गए, x का होता है वैसे t का होगा 1 पावर ऐड 1 पावर से डिवाइड, ऐड हुई पावर से डिवाइड। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसका हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स 2 तो साथ रहेगा, ये हो रहा है इसका डेरिवेटिव। तो पुट करेंगे 2 tan इनवर्स x = t और डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, tan इनवर्स का होगा 1/1 + x स्क्वायर और फिर x का होगा dx = dt और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी dt/2। तो ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर t और dt/2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा
सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, और सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है टेजेंट टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे हम, टी की वैल्यू है 2 tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका, इंटीग्रेशन 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। तो इसमें भी हमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो इसको पुट करके करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह t, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और फिर हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो साइन इनवर्स एक्स का होगा, साइन इनवर्स का होगा पहले तो डेरिवेटिव, बाहर फंक्शन है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का और डी टी, विद रिस्पेक्ट टू नहीं है तो डी होगा ओनली डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर का होगा 2x, और फिर x का होगा dx अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू डी टी। तो इसके साथ में है 2x dx अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4, ये कंप्लीट इसके साथ में है। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, इंटीग्रेशन में dt, और ये हो जाएगा t, तो ये बन गया t dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड प्लस c। t की वैल्यू हम वापिस करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आ गया। तो ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से हो रहे हैं, इन सब में हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है हर एक फंक्शन का, तो उसको हम पुट करते जा रहे हैं, और पुट करने के बाद वो इंटीग्रेशन ऐसी टाइप में बदल जाता है कि जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो, ऐसी टाइप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर tan रूट एक्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि tan का होता है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव है। तो पुट करेंगे tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, टेजेंट का होगा सबसे पहले सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का, और टी का होगा डी टी। रूट एक्स का कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, इस सारे की पावर कितनी है 1/2, तो पावर आगे आ गई, 1 पावर लेस होगी, इसकी पावर का होगा तो लेस होगी, तो पावर नीचे जाएगी 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 पावर होगी जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, और x का होगा dx इज इक्वल टू डी टी, और 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। तो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स dx की जगह हम पुट करेंगे अपॉन रूट एक्स की जगह 2 dt, और ये हो गया t की पावर 4 इंटू 2 dt। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t की पावर 4 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे x की पावर का करते हैं वैसे t की पावर 4 का होगा, t की पावर 5/5 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू है टेजेंट रूट एक्स, और इसकी पावर 5 प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। तो सभी पार्ट इसमें इसी तरीके से हैं, 7th पार्ट भी इसी तरीके से, इंटीग्रेशन सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका भी डेरिवेटिव ऐसे ही होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है।
तो हम इसको पुट करेंगे सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सीकेंट इनवर्स का हुआ है एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये साथ में इसका क्या बन जाएगा टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट 8th पार्ट है इसमें, इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स। तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे क्योंकि इसका भी हमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नजर आ रहा है हमें, तो पुट करेंगे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, टेन इनवर्स का होगा पहले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर टेन इनवर्स का होने के बाद एक्स स्क्वायर का होगा दिस इज इक्वल टू डी टी। और एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और 2x होगा इसका, तो x का होगा dx पावर का होने के बाद 1 प्लस एक्स की 4 इज इक्वल टू डी टी। 2 उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की 4 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 डी टी, और साथ में t रहेगा क्योंकि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया है। अब t का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, टी स्क्वायर बाई 2, और एक 2 ये है प्लस सी, तो ये आ गया टी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। टी की वैल्यू इसमें रख देंगे हम, टी की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन कोट एक्स अपॉन 3 प्लस 2 log साइन एक्स dx। तो इसमें भी देखो log साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोट एक्स होता है, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं 3 प्लस 2 log साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर डिफरेंशिएटिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर रहेगा, और लॉगरिथम का होगा 1/sin x, और फिर sin x का होगा cos x, और फिर x का होगा लास्ट में dx इज इक्वल टू डी टी। बाहर से हम लगते हैं अंदर तक डेरिवेटिव करते जाते हैं चेन रूल से। विद रिस्पेक्ट टू x होता तो ये 1 आ जाता है यहाँ, अब x का क्या हुआ dx, और t का क्या हुआ dt, विदाउट रिस्पेक्ट है ये डेरिवेटिव। तो ये बन गया 2 कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कोट एक्स डी एक्स बन गया 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में होगा, तो डी टी बाई 2, तो ये बन जाएगा डी टी बाई 2 इंटू, ये कंप्लीट हमने टी माना था, तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा 1/2, और डी टी बाई टी, और 1/2 1/t का इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे हम, टी की वैल्यू है 3 प्लस 2 log साइन एक्स और प्लस सी, ये आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आगे इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 प्लस log x dx। तो इसमें भी हम इसी मेथड से करेंगे क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है 1 प्लस log x का हमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है इसमें 1/x dx। तो पुट करेंगे 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड,
तो 1 का 0 log x का 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया डी टी अपॉन टी, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस t प्लस सी, और t की वैल्यू रखेंगे हम 1 प्लस log x प्लस सी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन dx अपॉन x log x इंटू log ऑफ log x। तो इसका डेरिवेटिव हम इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका भी हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, कोई ऐसी टाइप नहीं बन रही कि इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें। तो इसके लिए हम पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे क्योंकि बाहर इसका हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। तो हम पुट करेंगे log ऑफ log x इज इक्वल टू टी, और फिर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। पहले लोगरिथम का होगा 1/log x, और फिर log x का होगा 1/x, लोगरिथम का हो गया, अब x बचा उसका होगा dx इज इक्वल टू डी टी। लोगरिथम का कैसे होता है, जो भी कुछ साथ में है वो डिवाइड में आ जाता है, फिर अंदर वाले लोग का होगा उसके साथ भी जो कुछ डिवाइड में है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, जो भी उसके साथ हो डिवाइड में आ जाएगा, और फिर जो लास्ट में बचा x है उसका भी करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव होगा dx, और t का होगा dt। तो यहाँ पर है dx/x log x, तो क्या बने dt, तो ये बन गया dt/t, और 1/t का इंटीग्रेशन जैसे 1/x का होता है वैसे ही होगा, तो log मॉडुलस t प्लस सी, t की वैल्यू रख देंगे इसमें हम, t की वैल्यू क्या होगी log ऑफ log x प्लस सी, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है log मॉडुलस x, वैसे ही 1/t का होगा log मॉडुलस t, और t की वैल्यू है ये हमारे पास जो हमने पुट किया है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी देखो हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव नजर आ रहा है बाहर, तो इसको पुट करके इसको भी करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, पुट करेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स का हुआ। अब x का भी होगा, x का होगा dx, और दिस इज इक्वल टू dt, पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का, और ये इसमें हमें दिखाई दे रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये सारा dt बन जाएगा, ये t हो गया। अब ये ऐसी टाइप में बदल गया जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, dt/t का क्या होगा log मॉडुलस t और प्लस सी, हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन सीकेंट x इंटू log ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स dx। तो इसमें देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है, log सीकेंट x प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इस सारे को हम पुट कर सकते हैं t, log सीकेंट x प्लस टी एक्स को टेन एक्स को हम पुट करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएटिंग, तो लॉगरिथम का होगा पहले तो 1/सीकेंट x प्लस टेन एक्स, और फिर होगा सीकेंट x प्लस टेन एक्स का, और t का होगा dt, और इनके बीच में प्लस है तो बारी बारी से होगा इनका, सीकेंट x का होगा सीकेंट x इंटू टेन एक्स
सीकेंट का हुआ, और फिर एक्स का होगा डी एक्स प्लस टेन एक्स का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट एक्स भी आ रहा है और डी एक्स भी आ रहा है, तो ये बचेगा टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ये कैंसिल, और ये आ गया सीकेंट एक्स डी एक्स, ये बन गया डी टी। तो यहां पर ये इंटीग्रेशन बन गया सीकेंट एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, और ये बन गया टी, तो ये बन जाएगा टी डी टी। और टी डी टी का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे हम, टी की वैल्यू क्या है, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन रूट वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है, डायरेक्ट तो कोई टाइप नहीं बन रही, तो हम पुट कर देंगे इसमें टेन एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हमें ऊपर नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर, और ये टाइप बन रही है वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। इसमें हम टी की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स टेन एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब थर्ड पार्ट आगे, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स डी एक्स। तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, पुट करेंगे ए प्लस बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो ए कॉन्स्टेंट का 0, बी बाहर रहेगा, टेंजेंट का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई बी, और ये हमने टी मान ही लिया है कंप्लीट, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा वन बाई बी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, और वन बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे इसमें हम, टी की वैल्यू है टेंजेंट एक्स प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी टेन एक्स, ये वैल्यू है टी की। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है इसमें हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, इसको हम पुट करेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो टेंजेंट का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बन जाएगा यहाँ से रूट टी डी टी, और टी की पावर का कैसे होता है, जैसे एक्स की पावर का होता है, वन पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल टू बाई थ्री प्लस सी, और टी की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा टू बाई थ्री टेंजेंट एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स।
तो इसमें देखो हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है इसमें, तो हम पुट करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, एक्स क्यूब की जगह टी पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो 3x² पहले पावर का होगा और फिर x का होगा, dx इज इक्वल टू dt, तो x² dx बन जाएगा dt/3 और ये बन गया sin² t dt/3, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। अब देखो इसका हम साइन की पावर्स का डायरेक्ट नहीं जानते, कैसे करते थे इनका मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करके, तो sin² t को हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2t/2 और साथ में होगा dt, तो ये बन गया 1/6 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2t dt। sin² t मल्टीपल एंगल्स का हम जानते, इंटीग्रेशन करना पावर का नहीं जानते, तो मल्टीपल एंगल्स को हम पावर्स को हम मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब दोनों को सेपरेट करके अलग अलग हम दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बीच में माइनस है तो सेपरेट हो जाएंगे और इनका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, dt का क्या होगा t और माइनस 1/6 cos 2t का होगा sin 2t अपॉन 2 प्लस c। इसमें हम t की वैल्यू रख देंगे, जहाँ t है t की जगह t की वैल्यू रखेंगे तो x³ माइनस 1/12 साइन 2x³ प्लस c, ये आ गया। तो इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन से किया है क्योंकि इसमें हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा था बाहर इसका, तो पुट करने के बाद ये ऐसी टाइप में बदल गया जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, x² साइन क्यूब x³ और कोस x³ dx। तो इसमें देखो हम किसको पुट करें, हम उसको पुट करेंगे जिसका हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो। तो साइन x³ का डेरिवेटिव इसमें हमें नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है साइन x³ का डेरिवेटिव, तो पुट करेंगे साइन x³ इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो साइन का होगा पहले तो कोस x³ और फिर x³ का होगा 3x² पावर का हो गया, एक पावर कम होगी, फिर x का होगा dx इज इक्वल टू dt, तो 3 डिवाइड में चला जाएगा और ये कंप्लीट बन गया 1/3 dt और साइन x³ को हमने t कहा तो t³ dt बन गए और t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 4/4 प्लस c और ये बन जाएगा 1/12, t की वैल्यू रख देंगे साइन x³ की पावर 4 प्लस c। तो साइन x³ को हमने इसमें t पुट किया है क्योंकि उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है। थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन कोस x अपॉन 1 प्लस sin² x dx। तो इसमें हम पुट करेंगे साइन x इज इक्वल टू टी, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव है हमारे पास कोस x dx, तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। साइन का होगा सबसे पहले कोस x dx और फिर t का होगा dt, तो ये बन जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t² और 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t प्लस c। यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स साइन x प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन x अपॉन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर और dx। तो इसमें हम पुट करेंगे x प्लस कोस x इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है हमें, तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। तो x का तो होगा dx और कोस का होगा माइनस साइन x और x का होगा dx इज इक्वल टू dt और dx कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t²
और इसको लिखेंगे टी की पावर -2 dt। टी की पावर -2 का क्या होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया -1/t प्लस सी, और टी की वैल्यू रख देंगे x प्लस कोस x प्लस सी। ये आंसर आ गया। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन से हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन एक्स अपॉन x प्लस log सीकेंट x और इसका क्यूब dx। तो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसको पुट कर लेंगे x प्लस log सीकेंट x इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो x का तो होगा dx और लॉगरिथम का होगा 1/सीकेंट x, और सीकेंट x का होगा सीकेंट x इंटू टेन एक्स, सीकेंट का हुआ, और फिर x का होगा dx इज इक्वल टू dt। तो सीकेंट x से सीकेंट x कैंसिल, dx इनसे कॉमन आ गया, 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया हमारे पास dt अपॉन टी क्यूब, और t की पावर -3 का इंटीग्रेशन करेंगे हम। -3 का कैसे होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड प्लस सी, तो ये बन गया -1/2, और t की पावर -2 जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, तो t की वैल्यू है x प्लस log सीकेंट x और इसका स्क्वायर प्लस सी। यह आ गया भाई। तो इसमें भी हमने पुट किया x प्लस log सीकेंट x की जगह t, फिर ऊपर इसका क्या नजर आ रहा है, डेरिवेटिव। तो इस तरीके से करेंगे इसको हम।